हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों। तो दोस्तों आज बात करेंगे सर दर्द, हेडेक, माइग्रेन जैसा सर दर्द को अपने ही घर में हम कैसे इलाज करेंगे एमबीबीएस डॉक्टर की तरह। हाउ टू गेट रीड ऑफ हेडेक फास्ट, हाउ टू ट्रीट हेडेक नेचुरली, हाउ कैन आई ट्रीट माइग्रेन एट होम, हाउ टू स्टॉप गेटिंग हेडेक, व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेडेक। इन टॉपिकों को हम आपको सारे जानकारी देंगे। अगर आप एमबीबीएस हैं तो हमारे वीडियो ना देखें कृपया करके। अगर आप पैरामेडिकल हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं और आम इंसान हैं, आप जरूर देखें। आप बेहतरीन सीख सकते हैं मेडिसिन के बारे में। हाउ टू स्लीप विथ हेडेक, इज पैरासीटामोल गुड फॉर ए हेडेक, इज कॉफी गुड फॉर ए माइग्रेन, कैन एंटीबायोटिक स्टॉप हेडेक, इज सेराडोन गुड फॉर हेडेक। दोस्तों कॉफ़ी जो है माइग्रेन में काफ़ी हद तक अच्छा माना जाता है, बेनिफिट करते हैं, बट इसके बारे में पूरी जानकारी पूरी वीडियो में लेंगे। आप पूरी वीडियो आराम से देखिए। कैन एंटीबायोटिक स्टॉप हेडेक, इज सेराडोन गुड फॉर हेडेक, व्हिच इज बेटर सेराडोन और डिस्प्रिन, इज डिस्प्रिन सेफ और नॉट, हु कैन नॉट टेक डिस्प्रिन, डज डिस्प्रिन क्योर हेडेक, कैन डिस्प्रिन स्टॉप हेडेक, हाउ फास्ट कैन अ हेडेक गो अवे। सर दर्द जो है जल्दी से कैसे भगाएंगे, इसके बारे में पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो आपको अंत तक देखना है, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आपको वीडियो कंटेंट और बेल बटन प्रेस करेंगे उस समय, और आप दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। अब पहली बात करेंगे टेंशन टाइप हेडेक, तनाव प्रकार का सिर दर्द। हर घर में अगर 4 से 5 सदस्य है तो उसमें से 1 या 2 लोगों को इस तरह की सर दर्द की बीमारियां रेगुलर रूप में होते हैं और परेशान रहते हैं। तो आप नॉलेज बेस्ड एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो देखें और जरूर सीखें और करें सेल्फ मेडिकेशन। तनाव प्रकार का सिर दर्द, तनाव प्रकार का सिर दर्द एक असामान्य सिर दर्द है जो अक्सर हल्के से मध्यम दर्द का कारण बनता है, जिसे कुछ लोग अपने सिर के चारों ओर एक तंग पट्टी की तरह महसूस होने के रूप में जो है सिम्टम्स बताते हैं, वर्णित करते हैं। यदि नुस्खे की आवश्यकता हो तो तनाव सिर दर्द का इलाज ओटीसी कहते हैं, ओवर द काउंटर दर्द निवारक की गोलियां जो है कम्बीफ्लाम है, ब्रूफेन है, पैरासीटामोल है, डिस्प्रिन है, सेराडोन है, ये ओटीसी ओवर द काउंटर टेबल फार्मासिस्ट के पास मिलते हैं और आपको एक सिम्टम्स बतानी है, उसके हिसाब से वो 10 दवाएं निकाल के दे देंगे आपको। दर्द निवारक या अवसाद रोधी जैसे कि डिप्रेशन की दवाई अल्प्राजोलम एनजीट के नाम से, अल्प्रेक्स के नाम से आते हैं, अब उसको खा के इलाज कर सकते हैं। बट पूरा वीडियो देखें फिर आपको समझ में आएगा। अन्य उपचारों में जीवन शैली में बदलाव करें, मतलब लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा और इलाज कर सकते। दबाव या तनाव जो किसी मांगलिक स्थिति से उत्पन्न होता है, तनाव शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक या इनका एक संयोजन हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकती है। माइग्रेन के दर्द के बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग तीव्रता का सिर दर्द, अक्सर उल्टी और प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता के साथ सर दर्द होना लक्षण शामिल हो सकते हैं। मतलब जिसको माइग्रेन है उसको नौजिया और वॉमिटिंग फीलिंग होती है और लाइट के साथ में जो है उसको एक असहज महसूस होती है, डिफिकल्टी महसूस होती है उसको। तीव्र सिर दर्द होता है, बहुत तेज सिर दर्द होते हैं, भयंकर सिर दर्द होता है, और तनाव सिर दर्द, टेंशन वाली सिर दर्द होती है। एक होता है थ्रोमिंग पेन माइग्रेन में, क्लस्टर हेडेक होती है, कभी इधर कभी उधर होता है और आ रहा जा रहा है, ऐसे होता है। और जब भी सिर दर्द होंगे वॉमिटिंग आने का सेंसेशन होता है। हल्के से मध्यम दर्द को अक्सर सिर के चारों ओर एक तंग पट्टी की तरह महसूस होने के रूप में वर्णित करते हैं पेशेंट। लक्षण शामिल हो सकते हैं सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है, कभी 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 बाजू में हो जाता है, कभी पीठ में हो जाती है, और जब भी लाइट के प्रेजेंस में आएंगे तो इरिटेशन होता है ऐसे पेशेंट को, सर दर्द वाले को। और कभी इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, संक्रमण की वजह से,
सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाला एक रोग जो उत्तक कहने मतलब टिश्यू पर आक्रमण करता है। सिर पर चोट लगने कहने मतलब हेड इंजरी पेशेंट को जो है ये समस्या हो सकती है। सिर पर चोट लगने वाले या सिर और शरीर को जोर से हिलने से, कभी ऐसे घूमने से भी हो सकता है, जिसको सर्वाइकल समस्या हो उस समय हो सकता है। मस्तिष्क चोट लगने में भी होती है, जैसे मेनिंजाइटिस में होता है। लक्षण और शामिल हो सकते हैं, भयंकर सिरदर्द हो सकता है, लगातार सिरदर्द रहना और उल्टी करना। अब इस तरह के माइग्रेन के हेडेक में आप कैसे इलाज करेंगे? पहला सिंपल दवा से चलते हैं। अगर जो लोग क्रोनिक है तो वो नेक्स्ट स्टेप में आप जानेंगे, सीखेंगे आगे जाके। टैबलेट पैरासीटामोल 500 से 650 mg, जो 50 किलो से 60 किलो से नीचे हैं वो 500 mg ले पैरासीटामोल, और जो ऊपर के हैं 60 किलो से वो 650 mg स्टेट डोज ले सकते हैं और 6 घंटे 8 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। अब मार्केट में डोलो, कैल्पोल, क्रोसिन और T98 बहुत सारे नाम से आते हैं। और साथ में और अच्छे मेडिसिन में जाना चाहते हैं तो टैबलेट ब्रूफेन 400 से 600 mg आप ले सकते हैं, और दर्द की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप उसको खा सकते हैं। और अच्छे में जाना चाहते हैं टैबलेट कम्बीफ्लाम, आइबुजेसिक फ्लेक्सन के नाम से आते हैं, एक कॉम्बिनेशन में आती हैं, और अल्ट्रासेट को भी ले सकते हैं। अब इन दवाओं से, एनएसएआईडी की दवाओं की वजह से कभी गैस्ट्राइटिस हो सकती है, तो उस कंडीशन में आप टैबलेट रैनिटीडिन एंटासिड ग्रुप के एसिलक 150 से 300 ले सकते हैं। और अच्छे में जाना चाहते हैं एंटासिड में तो पैंटोप्राजोल ले सकते हैं 40 mg सुबह शाम खाली पेट। रेविप्राजोल है और बेस्ट में। और माइग्रेन हेडेक के ट्रीटमेंट आपका सबसे बड़ा निर्भर करता है कॉज में, रीजन में और सोशल फैक्टर में, पर्सनल प्रॉब्लम्स में और हैरेसमेंट और एब्यूज, अल्कोहल स्मोकिंग में आती है और एडिक्शन में भी आता है। ये सारे डिपेंड करते हैं आपको ट्रीटमेंट के फैक्टर में जाके। तो आपको पहला पता लगाना होगा काउंसलिंग के माध्यम से, जो जितना अच्छा काउंसलिंग कर सकते हैं उतनी अच्छी आपको समस्या समझ में आएगा मरीज का, फिर उस हिसाब से आप इलाज कर सकते हैं। अल्कोहल स्मोकिंग और एडिक्शन एंजाइटी का स्ट्रेस है या फियर है या सैडनेस है। और दरअसल जब भी आप बीपी देखेंगे ऐसे पेशेंट को जो हेडेक वाले होते हैं और माइग्रेन के हेडेक वाले होते हैं, उसमें आपको बीपी थोड़ा सा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक माइल्ड थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। हाइपरटेंशन होगी कहने मतलब 140 100 150 100 इस रेंज में रहती है, और 130 90 120 90 150 100 इस तरह के माइल्ड हाइपरटेंशन होते हैं। समटाइम्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी आपको एवरेज से जो है हाई में मिलेंगे। थोड़ा सा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई में मिलेंगे, और पल्स रेट कभी टेकिकार्डिया होता है, पाल्पिटेशन भी हो सकती है, टेम्परेचर नॉर्मल होते हैं ऐसे पेशेंट में, मेंटल हेल्थ कंफ्यूजन रहते हैं और स्मार्टनेस होता है। ये हमेशा कहेगा मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बट उसके पास ही झोला भर के टेंशन होती है। दोस्तों आइज टेस्ट भी करना ज़रूरी है। कई बार आंखों के पावर में घटने बढ़ने की वजह से चश्मे के हेडेक होता है। और टैबलेट नेक्सिडोम 500 mg SOS ले सकते हैं, और एस्टिमेटिल और फिनार्गन भी आप कभी यूज कर सकते हैं इसको सिर दर्द में। और टैबलेट न्यूरोबिन फोर्ट 1 बॉडी आप 3 to 5 डेज या 1 मंथ ले सकते हैं। काउंसलिंग सबसे बड़ी स्वाभिंग आइडिया है, तो काउंसलिंग करें। और क्रोनिक माइग्रेन हेडेक में आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अब आई बड़ी पॉइंट, जो लोग 3 महीना 6 महीना साल भर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं माइग्रेन का और ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशन में आप कैसे इलाज करेंगे? घर में प्रॉपर काउंसलिंग करें। पहला उस रीजन को, उस कॉज को आप फाइंड आउट करें, फिर इलाज करें। दवाई के साथ साथ आपको काउंसलिंग और मेडिटेशन, योगा करना बहुत जरूरी है। टैबलेट नेक्सडोम 500 mg अब चलेंगे। BD और TDS आपको 1 मंथ भी इसको लेना पड़ सकता है कंटिन्यूस। टैबलेट भासोग्रेन आता है, 1 टैबलेट TDS लेना होता है। ये टैबलेट माइग्रासेप और अच्छे में है, भासोग्रेन और माइग्रासेप में कोई एक ले आप 1 OD BD ले सकते हैं। और टैबलेट एमलोंग, ऐसे हाइपरटेंशन को भी आपको थोड़ा सा जो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इनसफिशिएंसी होती है ये ब्लड वेसल्स में। तो एमलोंग 2.5 mg OD ले, और उससे अच्छे में जाना चाहें तो एटेकार्ड AM आता है 20 2.5 वाला या 5 वाला। इस एवरेज में आप 2 से 3 महीना लें तो ठीक हो जाएगी आपका सिर दर्द, और आप घर पे ही बिना डॉक्टर को फीस दिए इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।